प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्यून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान जी के। जी हाँ, जो आपकी क्लास संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, उसके हम बात करें 55 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं इसके अंदर और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के भी होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड की, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी साथियों, तो ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। अरे कहाँ पर है साथियों, बताओ रे मेरे लाडलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कहाँ पर है आपका? हम बात करें जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका हम बात करें दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भूरी क्रांति का संबंध है। अरे भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, झीलों में शैवाल उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से। जी हाँ, भूरी क्रांति का जो संबंध है ना, वह किससे लाडलो? बताओ बताओ फटाफट। जी हाँ, भूरी क्रांति का जो संबंध देखने को मिलता है वह आपका खाद्यान्न प्रसंस्करण से देखने को मिलता है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है? जी हाँ, व्यापारिक फसल कौन सी है? गेहूं, सोयाबीन, धान, तुअर। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन दोस्तों, आपकी व्यवसायिक फसल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है लाडलो? 70%, 60%, 62%, 45%। जी हाँ, 4 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 60% भाग पर। जी हाँ, 60% भाग, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे गिरवा किसे कहते हैं? जी हाँ, बताओ फटाफट, गिरवा किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। जो आपका उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसे क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवली टोंक में बनास से कौन सी नदी मिलती है? खारी, कोठारी, पार्वती, मेनाल। जी हाँ, कौन सी नदी मिलती है? अरे खारी नहीं, खारी नदी नहीं मिलती क्या? जी हाँ, खारी नदी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? अरे 1 नंबर पर तो आपका नाम आता है, जिनका किनका आता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, मोहनलाल सुखाड़िया जी का आता है। 2 नंबर के ऊपर दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया तो आपकी हम बात करें राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जा रही कि दूसरे बड़े कार्यकाल, जी हाँ, राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल के ऊपर रहे हैं भैरव सिंह शेखावत। कौन रहे हैं साथियों? भैरव सिंह शेखावत जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 25, 26, 27, 28। जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को कुल कितने जिले थे? बताओ फटाफट। अरे 1 नवंबर 1956 को ही तो अपना राजस्थान ने वर्तमान अस्तित्व में आया था। जी हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया ने मेरे भाई आपके मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। और ध्यान में रखिएगा 1 नवंबर 1956 को ही राज्यपाल, जी हाँ, राज्यपाल का जो पद है ना वह सर्जित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और राज्यपाल का नया पद सर्जित किया गया था। जी हाँ, हम बात करें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था एकीकरण पूर्ण होने में। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर। इसके अंदर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। यह भी ध्यान में रखिएगा। इस समय आपके जिले कितने थे? तो मेरे भाई 26 जिले थे। कितने जिले थे साथियों? ध्यान में रखिएगा 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है साथियों? झालावाड़, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा। अरे सर्वाधिक वर्षा तो झालावाड़ में होती है क्या? जी हाँ, सर्वाधिक तो झालावाड़ में देखने को मिलती है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है आपसे पूछ लिया जाए तो आपका माउंट आबू हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपका माउंट आबू देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है साथियों, जो आपका सिरोही के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, जालौर। अरे जहां पर सिंचाई सबसे कम होती है, सिंचाई की बात की जा रही है लाडलो, आप बाड़मेर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, बाड़मेर नहीं है, मैं पहले ही बताता हूं। अब बताओ अब क्या होगा आपका राइट आंसर? जी हाँ, मैं देख रहा हूं, फटाफट कमेंट करो। जी हाँ, क्या होगा राइट आंसर? यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा राजसमंद। जी हाँ, हम बात करें सबसे कम जो सिंचाई है ना वह आपके राजसमंद में होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की प्रथम स्थान पर फसल कौन सी है? जौ, सरसों, गेहूं, बाजरा। जी हाँ, बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की प्रथम जो स्थान पर फसल आती है ना वह बाजरा है साथियों। कौन सी है? बाजरा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? जयपुर में 1957 में, अजमेर में 1965 में, भरतपुर 1959, अलवर 1962 में। जी हाँ, कहां पर हुई और कब हुई दोनों साथ में दे रखा है। बताओ पशुपालन विभाग की स्थापना जो है ना वह कहां पर वह कब हुई थी? जी हाँ, जयपुर में हुई थी लाडलो 1957 ईस्वी के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, केलादेव भरतपुर, वन विहार धौलपुर। जी हाँ साथियों, 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है ना वही आपका राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, अभ्यारण्य कौन सा है, तुम राष्ट्रीय मरु उद्यान करके आओगे जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय नाम लग जाए तो आपको क्या करना, रणथंभौर लगाकर आना है साथियों। अरे रणथंभौर दुर्ग आपका है ना वह भी आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर ही स्थित है। जी हाँ, इसी अभ्यारण्य के अंदर आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। इसी अभ्यारण्य के अंदर आपका जो रणथंभौर दुर्ग है वह स्थित है, जिसके अंदर आपका हम बात करें आपके दोस्तों यहाँ पर नवलखा दरवाजा भी लगा हुआ है जो रणथंभौर दुर्ग के ऊपर दोस्तों दरवाजे को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो 32 खंभों की छतरी यहीं पर है। जी हाँ, रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है। रणथंभौर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। अरे पद्मला तालाब भी यहीं पर है। जी हाँ, पद्मला तालाब भी यहीं पर है और रणथंभौर के अंदर ही राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न होता है राणा हमीर के शासनकाल में। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हिराल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत। जी हाँ, जगन्नाथ पहाड़िया जी थे, ध्यान में रखिएगा, जगन्नाथ पहाड़िया जी थे मेरे भाई अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, बताओ। राजस्व का संग्रह समय पर किया जाए, भू राजस्व एकत्र न करना हो तो उसकी सूचना तत्काल दी जाए, जितना राजस्व निर्धारित किया जाए उतना ही वसूल किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। अरे ध्यान में रखिएगा, भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान में रखिएगा, राजस्व का संग्रह समय पर किया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समय पर करना चाहिए। भू राजस्व एकत्र न करने हो तो उसकी सूचना तत्काल दी जानी चाहिए, मतलब कि राजस्व आपको एकत्र नहीं करना है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। जितना राजस्व निर्धारित किया गया हो उतना ही वसूल करना चाहिए, जी हाँ, जितना राजस्व वसूल करना हो उतना ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए लाडलो। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? 5, 6, 8, 10। जी हाँ, 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 10 जिलों की, जी हाँ 10 जिलों की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? अरे गर्मियों में जो आपकी वर्षा होती है ना, वह आपकी अधिकांशतः कौन सी पवनों से होती है? मानसूनी, चक्रवातों के द्वारा, व्यापारिक या फिर महुआ? सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है, मानसूनी पवनों के द्वारा होती है गर्मियों के अंदर अधिकांशतः वर्षा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? कडाना बांध, बनास बांध, जवाई बांध, बांकली बांध। जी हाँ, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। जी हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों ऐसी दोस्तों पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो रट लीजिए। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा, जवाई बांध। जी हाँ, जवाई बांध ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है? 5, 8, 7, 10। जी हाँ साथियों, हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, और आपकी चंबल जो परियोजना है ना इसके अंदर आपकी कितनी है? 1 प्लस कर दीजिएगा, मतलब कि 8 लिफ्ट नहरें हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ 8, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके हम बात करें इंदिरा गांधी से दोस्तों एक ज्यादा लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है चंबल परियोजना के अंदर, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, साइलेज नामक हरा चारा बनता है चावल से, ज्वार से, बाजरा से, मक्का से? अरे जो आपका साइलेज नामक जो हरा चारा होता है ना वह किससे बनता है, बताओ बताओ फटे। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हाँ मक्का से बनता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अरे हौसले तो बड़े रखो, बुलंद रखो, 100% सिलेक्शन आपका ही होगा, श्योर होगा मेरे लाडलो। जी हाँ, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, मात्र 69 रुपये में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल
वाले पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। 25 दिन ही बचे हुए हैं आपकी एग्जाम में। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा जो आपका वन मंडल है ना, वह कौन सा है? कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक आपके वन है ना, वन है वह उदयपुर में पाए जाते हैं। प्रतिशत की बात की जाए या फिर क्षेत्र की बात की जाए, और सबसे बड़ा वन मंडल भी आपका उदयपुर में ही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि कहाँ पर पाया जाता है लाडलो? जयपुर, सिरोही, टोंक, बीकानेर। जी हाँ, कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, टोंक में पाया जाता है। जी हाँ, कहां पर है? टोंक में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, बरसिंगसर विद्युत परियोजना आधारित है भूतापीय, तेल गैस आधारित, लिग्नाइट आधारित? जी हाँ, बरसिंगसर जो विद्युत परियोजना है ना, वह आपकी लिग्नाइट आधारित है। किसके आधारित है? लिग्नाइट के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, गोटा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ, गोटा उद्योग के लिए कौन सा आपका जिला प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट। अरे हम बात करें, यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन भी आया था। जी हाँ, पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गोटा उद्योग के लिए कौन सा आपका स्थान प्रसिद्ध है। जी हाँ, बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाला है मेरे लाडलो। यह क्वेश्चन सेम आपका छपा था। जी हाँ, कौन सा जिला है? सीकर है, कोटा है, या फिर जोधपुर है, या फिर उदयपुर है? जी हाँ, 10 सेकंड का मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, बताओ फटाफट राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? अरे बताओ फटाफट है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे जो खंडेला है ना, खंडेला जो आपका सीकर में पड़ता है। जी हाँ, जो सीकर में है खंडेला, वहीं का दोस्तों गोटा क्या है? प्रसिद्ध है। मेरे भाई पटवारी के अंदर तो परफेक्ट नाम पूछ रखा था कि कौन सा स्थान का प्रसिद्ध है, तो खंडेला का प्रसिद्ध है। तो खंडेला आपका सीकर जिले में पड़ता है, तो गोटा उद्योग के लिए आपका सीकर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह चित्र जिसे भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है। जी हाँ, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? अरायस को, चित्रशाला को, मुमल को, बेनिटेनी को? जी हाँ, बताओ फटाफट। अरे सही क्या आंसर हो जाएगा? हम बात करें भारतीय मोनालिसा, जी हाँ, भारतीय कला की मोनालिसा तो हमें बनी ठनी को कहते हैं। जी हाँ, बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं। जी हाँ, किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है बनी ठनी। कौन सी शैली का लाडलो? किशनगढ़ शैली का है, ध्यान में रखिएगा। अरे किशनगढ़ है कहां पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, किशनगढ़ है कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था? सौरभ शेखावत, राम नारायण, करपाल सिंह, जयप्रकाश? जी हाँ साथियों, सौरभ शेखावत था। कौन था लाडलो? सौरभ शेखावत था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, रेबारी जाति ऊंटों को पालने वाली जाति है का मुख्य आस्था स्थल खेड़ किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, या फिर आपका बाड़मेर? जी हाँ, कहां पर लाडलो? बताओ फटाफट। अरे कहां पर है? बताओ बताओ। अरे ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? रेबारी जाति है, ध्यान में रखिएगा, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जी हाँ, ऊंटों के देवता तो हम बात करें आपके पाबू जी को कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। अरे देवताओं से क्वेश्चन आ रहा है, लोक देवियों से क्वेश्चन आ रहा है, तो रट लीजिएगा, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अर्थना, जी हां, अर्थना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर?
अरे अर्थ ना कहां पर है लाडलो? जी हाँ, कहां पर है? बांसवाड़ा में है क्या? जी हाँ, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल झूलनी का विराट मेला किस जिले में लगता है? चित्तौड़गढ़, सीकर, सिरोही, बाड़मेर। जी हाँ, जल झूलनी का जो विराट मेला है ना, वह तो कहां पर लगता है? बिल्कुल बताओ फटाफट। अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ मिट्टी का किला जो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है? अरे लोहागढ़ किला जो है ना, उसके ऊपर हम बात करें, लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी लाडलो। जी हाँ, 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु वह जीत नहीं पाया था। इसी कारण से अजय दुर्ग या अविजित दुर्ग कहते हैं। और मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से बना किला है, ध्यान में रखिएगा। यह आपकी बड़ी विशेषता है इसकी। जी हाँ, मिट्टी का किला है, फिर भी दोस्तों इसे जीत नहीं पाया था आपका अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। कितनी बार चढ़ाई की थी पूछा जा सकता है, तो 5 बार चढ़ाई की थी। है कहां पर? भरतपुर में, जयपुर में, कोटा में, अलवर में। अरे आपका कहां पर है लोहागढ़? जी हाँ, भरतपुर के अंदर स्थित है। और मिट्टी का बना बांध कहां पर है? तो पांचना बांध है जो करौली के अंदर है। जी हाँ, मिट्टी का किला तो लोहागढ़ में है, मिट्टी से बना बांध पांचना बांध है जो करौली में है। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा, या फिर राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला आपका क्वेश्चन होने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे बस बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना लाडलो, 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते हो? आपका भाई आपके साथ है ना। जी हाँ, 5 क्लासें दोस्तों दिन के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। और हो सकेगा जहां तक दोस्तों अंतिम समय में हो सकता है, जहां तक दोस्तों 10 मैराथन देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके अंदर 2 से 3 मैराथन तो आपकी हम बात करें 12 से 12, 13 घंटे की क्लास होने वाली है। और आपकी 7 से 8 क्लासें मेरे भाई लाइव क्लासें होंगी 3-3, 4-4 घंटे की। उसके अंदर मतलब कि आज टॉपिक उठा लिया, हम बात करें इतिहास, तो इतिहास के पूरे क्वेश्चन करवा दिए, फिर भूगोल के, फिर क्लास संस्कृति के, फिर साइंस के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर्स के, इस प्रकार से हिंदी की 2 क्लासें लगा दी जाएगी मैराथन के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा हम बात करें आपका 100% दोस्तों श्योर पूरा सिलेक्शन करवाने के लिए हम दोस्तों लगे हुए हैं। कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन छांटे जा रहे हैं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और मेरे भाई जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा 2025 की क्लासें होती है ना, उनको आप शेयर नहीं करते हो लाडलो, उनको शेयर किया करो, तभी तो आगे से आपकी बढ़िया तरीके से क्लास देखने को मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बांसी दुगारी स्थल का संबंध किससे है? हड़बू जी, गोगा जी, वीर तेजा जी, रामदेव जी। अरे बांसी दुगारी स्थल जो है ना, वो उसका संबंध किससे है लाडलो? बताओ बताओ फटाफट। जी हाँ, वीर तेजाजी से है। किससे है? वीर तेजाजी महाराज से है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अरे खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे गोगा जी का जन्म कहां पर होता है, कौन से जिले में होता है, कौन से स्थान पर होता है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, कई बार मैंने पूछा भी है, बताओ बताया भी है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, मैंने कई बार बता दिया है, तो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा समय नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट तो है ही है, जी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, परंतु बहुत बार बता दिया है, तो चंबल आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? अरे काले हिरणों के लिए तो आपका एकमात्र अभ्यारण्य है जो चूरू जिले के अंदर है। तो चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण्य बताओ फटाफट। जी हाँ, कौन सा है बताओ रे लाडलो। अरे आपका ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में ही तो है, जो कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाली फसलों की खेती कहलाती है? शुष्क खेती,
वर्षा आधारित खेती, गहन खेती, शुष्क भूमि खेती। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा शुष्क खेती। कौन सी खेती कहलाती है? शुष्क खेती कहलाती है लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आहार दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हम बात करें तो मेरे भाई आहार दुर्ग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। अरे अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है, वर्णन कहां पर मिलता है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। जगन्नाथ प्रशस्ति में, चित्तौड़गढ़ लेख में, बिजोलिया अभिलेख में या फिर देलवाड़ा लेख में। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बताओ बताओ। 37 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ लेख में हल्दी घाटी का युद्ध देखने को मिलता है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख है ना वहां पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे जो पिछला क्वेश्चन है ना उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बात करें, गलत बता दिया मैंने। अरे आहार दुर्ग नहीं, धूलकोट कहलाता है। जी हाँ, किस नाम से जानते थे? धूलकोट को नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, 3 आपका गलत रहेगा। नहीं जी नहीं, ये आपका आहार दुर्ग नहीं है, मैंने दोस्तों गलत पढ़ लिया। धूलकोट आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अरे राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? वीर विनोद को, नैनसी ख्यात को, मारवाड़ परगना विगत को, दयालदास को। बताओ फटाफट, राजस्थान का गजेटियर बताओ किसे कहते हैं? जी हां, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे मारवाड़ परगनारी विगत है ना, उसी को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं? मारवाड़ परगनारी विगत को कहते हैं। और दोस्तों यह रचना किसकी है? अरे जो है ना मुहनोत नैनसी, उन्होंने ही दोस्तों इसकी रचना की थी, इसको लिखा था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्द भांडे गाड़े हुए दोस्तों मिले हैं? जी हाँ, कालीबंगा, आहड़, सुनारी, गणेश्वर। जी हां, आहड़ ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर, साबरमती, बेड़च, कांतली। जी हां, घग्गर नदी के किनारे हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे कहां पर हुआ था? हनुमानगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। सिलपिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देसूरी व हाथी दर्रे या फिर जेलपला या फिर नाथुला दर्रा। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे देखने को मिलते हैं देसूरी व हाथी दर्रे। जी हाँ, कौन से हो जाएंगे? अरे देसूरी और हाथी दर्रे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जी हाँ, वल्लभनगर उदयपुर में किया गया के साथियों? जी हाँ, कहां पर किया गया है? वल्लभनगर उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर। अरे फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? जी हां, कहां से प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा अजमेर से। कहां से लाडलो? अजमेर से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे लाडलो? जी हां, अरुण शर्मा थे। कौन थे? अरुण शर्मा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। दोस्तों पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइनर या फिर डिजाइन सेंटर कहां स्थापित किया गया? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। जी हाँ साथियों, कहां पर किया गया था? भीलवाड़ा में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहां हुआ? अरे आगरा फोर्ट से बांदी कुई के मध्य प्रथम बार आपकी रेल चलाई गई थी राजस्थान में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
100% छपने वाला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया? जी हाँ, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, जयपुर। अरे आपका भरतपुर में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? बलीचा में, सांगानेर में, जोबनेर में, करवड़ में। अरे बलीचा के अंदर है, कहां पर लाड़ रहे हो? बलीचा में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है मेरे भाई, रुकना तो है ही नहीं आपको। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्षण क्या है? जी हाँ, मुख्य लक्षण क्या है मेरे भाई समन्वित ग्रामीण विकास योजना का? जी हाँ बताओ फटाफट। अरे भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी का इतिहास वर्णित है कानड़ देव प्रबंध में, वंश भास्कर में, पद्मनाभ में, वीर विनोद में। अरे बूंदी का जो इतिहास है ना, उसका वर्णन तो दोस्तों हम बात करें कहां पर देखने को मिलता है? अरे वंश भास्कर में है क्या? जी हाँ, वंश भास्कर में देखने को मिलता है लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जी हाँ आपके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। नवोडा का संधि विच्छेद है। अरे नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा? 9 प्लस ओडा, 9 प्लस उठा, 9 प्लस वोडा, 9 प्लस उंडा। जी हाँ, नवोडा का संधि विच्छेद होगा मेरे लाडलो 9 प्लस ऊंठा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्राप्तो जब हम बात करें प्राप्तोदक है, जी हाँ प्राप्तोदक में समास है बहुव्रीहि, अविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष है। अरे प्राप्तोदक में एक समास कौन सा है बताओ फटाफट? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च में समास है। अरे काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष। जी हां कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधि उपसर्ग से बना हुआ है? जी हां अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है बताओ? अधिकांश, अध्यात्म, अभिमान, अधिकतम। अरे अध्यात्म बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर आ चुका है। 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। बर उपसर्ग से बना शब्द है बरवा, बरखवा, या फिर हम बात करें बर्दाश्त, बरकत। जी हाँ लाडलो, बर्दाश्त जो शब्द है ना वही आपका बर उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही देखते हैं। अभी तक आपने मेरे भाई 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पर परचेज नहीं किया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।